हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है। और इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने की सबसे शॉर्टकट ट्रिक तुम्हें आज मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। बहुत इजी वे में फाइंड करेंगे। बहुत लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालता नहीं है, बहुत लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते नहीं आता, तो बहुत इजी वे में फाइंड करेंगे। बस 5 मिनट यहाँ पे देखना, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, द डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी आयरन ऑक्साइड है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, which has 69.9% आयरन एंड 30.1 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन बाय मास। मुझे सबके क्या दिए हुए, परसेंटेज दिए हुए। तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप होगा, मैं पहले फॉर्म ऐसा तुम्हें चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या क्या लिखना है पहले वो बताता हूँ। पहले एलिमेंट लिखोगे, फिर परसेंटेज लिखोगे, फिर एलिमेंट का मास लिखोगे, कैसे निकालना है मेरे पे छोड़ दो। फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास फिक्स है वो याद होना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा, मोल रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा। हम बहुत इजी वे में निकालेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। वो निकालने से पहले यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट मेरे कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो देखो ध्यान से। इसने क्या बोला है, आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड में आगे क्या डेटा दिया, विच हैज आयरन एंड डाई ऑक्सीजन, यानी एक चीज कंफर्म हो गई। कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो मेरा आयरन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है मेरा ऑक्सीजन। अब उसका परसेंटेज दिया हुआ है, आयरन के कितने परसेंट है 69.9 और ऑक्सीजन के कितने हैं 30.1। इतना क्लियर है। अच्छा, अब इस पर सब मास क्या लिखेंगे सर, अब क्वेश्चन आएगा सर मास क्या लिखेंगे। कुछ मत करो, फिलहाल इतना याद रखो, जो परसेंटेज है उसी को मास लिख दो। कितना मास होगा मेरा 69.9 ग्राम। ये ऑक्सीजन का कितना आएगा 30.1, जो है अभी वही लिखो। फिर एटॉमिक मास, भाई आयरन का भी मास होगा मेरा 55.85 और इसका मास होगा मेरा ऑक्सीजन का होगा एटॉमिक मास 16। अब मुझे क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। मोल्स यानी क्या होगा भाई, गिवन मास। गिवन मास यानी कि कितना ग्राम है ये मेरा 69.9 डिवाइड में मोलर मास क्या लिखोगे भाई, जो इसका एटॉमिक मास है। तो एक काम करो, यहाँ पे मोलर मास की जगह हटा के यहाँ पे लिख दो तुम एटॉमिक मास, तो तुम्हें इजी हो जाएगा, याद रखना। इतना क्लियर है। कितना है मेरे पास 55.85। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 1.25। अब आगे डालेंगे ऑक्सीजन के मोल। ऑक्सीजन कितना ग्राम है मेरे पास 30.1। यहाँ पे क्या आएगा 16 है मोलर एटॉमिक मास इसका। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा कुछ 1.88। इतना क्लियर है। अब आगे आ जाओ। अब मुझे क्या निकालना है, मोल रेशियो। मोल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनरली तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला मोल रेशियो पे ही मिल जाएगा। मोल रेशियो कितना आएगा तो कैसे निकालोगे, देखोगे इसके मोल कितने आए, Fe के मोल आए मेरे पास 1.25 और ऑक्सीजन के मोल कितना आए, ऑक्सीजन के मोल आए मेरे पास 1.88। तो क्या करो भाई, जिसके सबसे कम मोल है ना उसको दोनों के मोल से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, जिसके सबसे कम मोल है उसको दोनों के मोल से डिवाइड कर दो। सबसे मोल किसके कम है, Fe के। कितना है 1.25, तो डिवाइड करो 1.25 डिवाइड में क्या करोगे 1.25, आंसर क्या आएगा 1। और यहाँ पे क्या आएगा 1.88 डिवाइड करो 1.25 से, तो तुम्हें मोल रेशियो क्या मिलेगा, मेरा मोल रेशियो मिलेगा 1.5। अब देखो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला का। लेकिन कभी भी तुमने इंपेरिकल फॉर्मूला किसी का ऐसा लिखा हुआ देखा है Fe1, या तो किसी का भी जनरल फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ देखा है Fe1O 1.5, नहीं देखा होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर रेशियो में। तुम्हें मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना है इसको एक होल नंबर रेशियो में। तो कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, ट्राई करो मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर सको। जनरली यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है, बट कभी कभी जब ऐसा फ्रैक्शन में आएगा तो क्या करोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे एक होल नंबर में। तो यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3। अब तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से। मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Fe है कितना आया 2 और ऑक्सीजन कितना आया 3, तो Fe2O3। क्लियर है इतना, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। और सबसे इजी मेथड है ये, क्या करो सबसे पहले ये चार्ट बना लो और चार्ट 2 मिनट में याद हो जाएगा। एलिमेंट लिखो, परसेंटेज लिखो, एलिमेंट का मास लिखो। मास क्या होगा, जो परसेंटेज है वही मास होगा, एटॉमिक मास होगा, तुम्हें दिया होगा। मोल कैसे निकालोगे, जो मास लिखा उसको डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास के साथ क्या मिलेगा मोल्स मिलेगा। अब दोनों के मोल्स निकालने के बाद मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे जिसके सबसे लेस मोल हो। किसके सबसे लेस मोल, तो यहाँ पे Fe के, तो मैंने क्या किया, जिसके सबसे लेस मोल होंगे उनको टोटल मोल से डिवाइड कर दो। सॉरी, जिसके भी सबसे लेस मोल होंगे उसको डिवाइड करोगे सबके मोल के साथ। तो यहाँ पे कितना था
0.25 था तो मैंने डिवाइड कर दिया 1.25 के साथ, यहाँ पे 1.88 था, डिवाइड कर दिया 1.25 के साथ। मेरा मोल रेशियो कितना है 1 और 1.2। जनरली यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला खत्म हो जाता है, बट कभी भी अगर तुम्हारा फॉर्मूला ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा है तो जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो उसको मिनिमम नंबर के साथ और कन्वर्ट कर दो एक होल नंबर में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, होल नंबर आ जाएगा सिर्फ। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या है 2 और 3, तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। Fe कितना होगा 2, ऑप्शन कितना होगा 3। थैंक यू।